We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 340 किलोमीटर का लंबा एक्सप्रेसवे शिलान्यास कर दिया। अलाइनमेंट भी नहीं पता और जमीन एक भी इंच नहीं खरीदी। जब 6 महीने के बाद 17 में मैं आया, मैंने कहा भी क्या हुआ, क्या प्रोग्रेस है? कहा साहब जीरो। मैंने कहा क्यों जीरो है? कहा साहब जमीन ही नहीं तो एक्सप्रेसवे बनेगा कहां पे? मैंने कहा फिर ये टेंडर कैसे हो गए? टेंडर कर दिए गए थे 15,200 करोड़ के। मैंने खुद उसका अनाउंस किया था विधानसभा के सामने, सभी कैबिनेट मंत्रियों ने, हमने सबने मिलकर के शिलान्यास किया था। लैंड एक्विजिशन की थी। लैंड एक्विजिशन के बाद जब आप 50% लैंड एक्विजिशन कर लेते हैं या सहमति कर लेते हैं तभी आप टेंडर कर सकते हैं। ये रूल्स हैं सीबीसी के। उसके बाद टेंडर हुआ। तो भैया उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिया और इसी के साथ सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई उस सियासी बयानबाजी को जिसको लेकर पूर्वांचल में लगातार बहस छिड़ी रहती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकार यानी कि समाजवादी पार्टी पर इशारों में कई गंभीर सवाल खड़े किए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकारों ने सिर्फ कागजों पर और हवा में एक्सप्रेसवे बना दिए, लेकिन जब हम सरकार में आए, 2017 में सरकार बनी, मुख्यमंत्री बना, 6 महीने बाद मैंने पूछा कि इन एक्सप्रेसवे का क्या अपडेट है तो पता चला कि काम जीरो है। अब योगी आदित्यनाथ ने जहां ये भाषण आजमगढ़ में दिए, यानी कि समाजवादी पार्टी के गढ़ आजमगढ़ में जब योगी आदित्यनाथ ये सब बयान दे रहे थे, तो दूसरी तरफ लखनऊ में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसके बाद योगी आदित्यनाथ के बयान पर अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया और एक्सप्रेसवे के उद्घाटन को लेकर जो अखिलेश यादव ने कहा उससे आप चौंक जाएंगे। लेकिन पहले आप ये सुनिए कि योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में क्या कुछ आरोप पिछली सरकारों पर लगाए। 340 किलोमीटर का लंबा एक्सप्रेसवे शिलान्यास कर दिया। अलाइनमेंट भी नहीं पता और जमीन एक भी इंच नहीं खरीदी। जब 6 महीने के बाद 17 में मैं आया, मैंने कहा भी क्या हुआ, क्या प्रोग्रेस है? कहा साहब जीरो। मैंने कहा क्यों जीरो है? कहा साहब जमीन ही नहीं तो एक्सप्रेसवे बनेगा कहां पे? मैंने कहा फिर ये टेंडर कैसे हो गए? टेंडर कर दिए गए थे 15,200 करोड़ के। एक्सप्रेसवे की चौड़ाई थी मात्र 110 मीटर। मैंने तब उस समय के जो नए सीओ बनाए गए थे यूपीडा के सिवनीश अवस्थी जी से कहा, मैंने कहा अवस्थी जी एक काम करिए, यह 110 नहीं अब 120 मीटर चौड़ा होना चाहिए। बाई चांस हमें इस एक्सप्रेसवे के साथ जब हम हाई स्पीड, सेमी हाई स्पीड ट्रेन का संचालन भी करेंगे तो उसके लिए हमें जमीन चाहिए होगी। तो एक साथ हम उसके साथ एक्सप्रेसवे के साथ उसको भी दौड़ा सकें। जमीन खरीदिए, इसको पुराने टेंडर को कैंसिल करिए और फिर इस कार्य को आगे बढ़ाइए। आप सोचिए, वे 110 मीटर चौड़ा 2016 में 15,200 करोड़ रुपए में बना रहे थे। एक भी जमीन नहीं खरीदे, काम प्रारंभ ही नहीं वो कर पाए, टेंडर आवंटित कर दिए। हम लोग आए, हमने कैंसिल किया, जमीन खरीदना प्रारंभ किया और जमीन खरीदने के बाद जब हम लोगों ने टेंडर किए तो बहनों और भाइयों वही एक्सप्रेसवे 11,800 करोड़ रुपए में बना करके हमने समर्पित कर दिया आपको। ये 3,000 4,000 करोड़ रुपए की जो डकैती डाल रही थे, कौन डाल रहे थे? ये वही लोग हैं जो आज आपको गुमराह करने के लिए फिर से ईमानदारी का चेहरा दिखाने के लिए आपके पास आएंगे।
अब योगी आदित्यनाथ के आरोपों पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी सरकार थी, किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे चूंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ आजमगढ़ रहा और पूर्वांचल को जोड़ने के लिए मुलायम सिंह यादव ने खास तौर पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की खुद से नींव रखी थी और कई सारे काम 50% किसानों को मुआवजा देने और भूमि अधिग्रहण की बात भी अखिलेश यादव ने कही और टेंडर निकालने तक बात जो है अखिलेश यादव यहां पर बता गए। सुनिए क्या कुछ अखिलेश यादव ने कहा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किसी ने नहीं मांगा, किसी भी नेता ने नहीं मांगा, किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति ने नहीं मांगा, किसी भी प्रेस के साथी ने नहीं मांगा। जब आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बन गया पूरा, उस समय नेताजी की वजह से, क्योंकि आजमगढ़ की जनता ने नेताजी को लोकसभा चुन करके भेजा था आजमगढ़ को जोड़ने के लिए और गाजीपुर को जोड़ने के लिए और बलिया को जोड़ने के लिए, मैंने खुद उसका अनाउंस किया था। विधानसभा के सामने सभी कैबिनेट मंत्रियों ने, हमने सबने मिलकर के शिलान्यास किया था। लैंड एक्विजिशन की थी। लैंड एक्विजिशन के बाद जब आप 50% लैंड एक्विजिशन कर लेते हैं या सहमति कर लेते हैं, तभी आप टेंडर कर सकते हैं। ये रूल्स हैं सीबीसी के। उसके बाद टेंडर हुआ। टेंडर क्योंकि हम खोल नहीं सकते थे, इलेक्शन डिक्लेयर हो गया। एलओआई की परमिशन ली। चाहता तो मैं एलओआई खोल सकता था, लेकिन क्योंकि मुझे ये पता था कि उत्तर प्रदेश की जनता में चुन करके दोबारा भेज देगी, लेकिन हमारी सरकार नहीं बनी। ये लोग सरकार में आए, जिस मानक से समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनना था, इंडियन रोड कांग्रेस के मानक से बनना था। इंडियन रोड कांग्रेस के मानक थे कि मीडियन कितना होगा, कितनी हाइट का होगा, उसके आसपास कितनी ग्रीनरी होगी, वे साइड एमिनिटीज होंगी, लाइट कैसे लगी, पूरी डिजाइन हुआ था। हमारी सरकार नहीं बनी, एलओआई इशू नहीं कर पाए, इन्होंने टेंडर कैंसिल किया और टेक्निकल फाइनेंशियल उन सब मानकों को इन्होंने नीचे किया और अपने ठेकेदारों को ऑब्लाइज करने के लिए इन्होंने टेंडर कैंसिल कर करके अपने ठेकेदारों से बनवाया। और इसीलिए आगरा लखनऊ चले जाओ तो उछल के नहीं जाते हो, आप पीठ में दर्द नहीं होता। अगर आप पूर्वांचल पे चलते जाओगे तो पूर्वांचल के लोग जानते होंगे। इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं, आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनने जा रही है। आगरा लखनऊ से बेहतर हमारा पूर्वांचल का एक्सप्रेसवे का हम लोग दोबारा काम कराएंगे, जिससे कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बेटर दिखाई दे। उसी से लिंक जोड़ लिया, बोला ये हमारा गोरखपुर हो गया। और कब बनना था सोचिए आप। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में चुनाव भले ही 2027 में है, लेकिन सियासी बयानबाजी अपने चरम पर है। इस वक्त उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे को लेकर राजनीति काफी देखी जा रही है। जहां 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही, एक्सप्रेसवे को लेकर कई सारे तमाम दावे किए गए। उसके बाद अब ये एक्सप्रेसवे की पॉलिटिक्स आगे बढ़ती हुई काफी आगे निकल चुकी है। फिलहाल दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर एक्सप्रेसवे को लेकर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। देखना होगा कि आगे आने वाले चुनाव में इन एक्सप्रेसवे का कितना असर देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। हर शब्द में कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।